लोगों को ओसीडी होता है क्लीनिंग का, बीइंग अ मॉम आफ्टर हैविंग अ बेबी। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. I am also doing great and absolutely fine. जो लोग मेरी वीडियो में आज बिल्कुल नए हैं, सो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, आई एम अ कैबिन क्रू सिंस लास्ट मोर देन 14 ईयर्स और उसके अलावा मैं एक मॉम हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेसिफिकली मैंने बनाई है न्यू मॉमीज़ और न्यू मॉम के लिए। और मैं इस वीडियो में आप लोगों से एक्चुअली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई थिंग्स एंड आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, ताकि आप उनसे रिलेट करके ये जान सको कि हाउ लाइफ कैन चेंज व्हेन यू बिकम अ मॉम। सो गाइज, हमें ना हमेशा ये बताया जाता है कि माँ बनना एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ का फेस है, और जब भी आप एक मॉम बनते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट ब्लेसिंग जो आपको मिलती है। ये सच है, ठीक है। ये तो होती हैं अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमें लाइफ में दिखती हैं, या जिनके ज़रिए, जिन पीसफुल चीज़ों की वजह से हम लाइफ में मॉम बनने का सोचते हैं या फिर उस ब्लेसिंग को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है ताकि आप उन चीज़ों से कुछ सीखो। जब तक आप मॉम नहीं बनते हो, आपके लाइफ में, आपके दिमाग में ये सब चीज़ें होती हैं कि मुझे भी एक बेबी चाहिए, और जब बेबी आ जाएगा तो मैं ऐसा करूं वैसा करूं, मुझे उसके लिए भी ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। तो आप एक चीज़ तो मान के चलो, जब आपकी लाइफ में बेबी नहीं होता है और या आप कंसीव करते हो और वो होने वाला होता है, तब ही आपके अंदर इतने सारे इमोशंस आ जाते हैं और आप इतना सब कुछ सोचने लग जाते हो कि यू विल डू थिंग्स फॉर बेबी, है ना। तो आप सोचो कि आप कितने कनेक्टेड हो जाते हो ऑलरेडी, जबकि आपके पास बेबी अभी नहीं है। बट जब बेबी हो जाता है उसके बाद आप और भी ज़्यादा कनेक्शन बनाते हो, और भी ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर आ जाते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना आपकी लाइफ में, वो होता है आफ्टर बिकमिंग अ मॉम योर इमोशंस गेट टोटली चेंज, and the change would be in a very different level. I would not say different way and all that. It's a different level guys, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है प्रायोरिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब हम, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं आज के टाइम पे, हमारे लिए हमारे पेरेंट्स हमारी प्रायोरिटी होते हैं, फिर हमारे लाइफ में पार्टनर आता है, हस्बैंड होता है, वो हमारी प्रायोरिटी होता है। तो बेबी होने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रायोरिटी विल गेट चेंज, राइट। तो सेकेंड चीज़ जो हमारी लाइफ में बदलती है वो होती है प्रायोरिटी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ में बच्चे को ही हर चीज़ की प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। और उसके बाद, उसके अलावा चीज़, जो थर्ड चीज़ आती है ना हमारे अंदर, वो होती है मैच्योरिटी गाइस, मैच्योरिटी। मैं आपको खुद बताती हूँ कि मैं कितनी मतलब इमेच्योर, शायद मैं आज भी बहुत सी चीज़ें बचकानी हरकतें करती हूँ, लेकिन बट आफ्टर हैविंग अ बेबी माय माइंडसेट इज़ टोटली डिफरेंट, क्योंकि अब मैं दुनिया को सिर्फ इतने लेवल पे नहीं देखती, मैं अब एज अ यूनिवर्स के लेवल पे देखती हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप फिर ना छोटी चीज़ें नहीं सोचते हो। आफ्टर बिकमिंग अ मॉम यू थिंक अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड इन अ बिग पिक्चर, and then there is a maturity which actually build up when you deliver a baby or after having the baby and when you become a new mom। हमारे अंदर आती है आफ्टर बिकमिंग अ मॉम, वो है पेशेंस लेवल। हमारा जो पेशेंस लेवल होता है वो इतना इम्प्रूव हो जाता है, हम इतने लेवल के अंदर हमारे अंदर पेशेंस आ जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते, और वो आना ज़रूरी भी है। खैर, ये सब होती हैं पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चीज़ें जो हमारे अंदर आती हैं। और बिकमिंग अ न्यू मॉम, आफ्टर बिकमिंग अ न्यू मॉम, आप ये सब चीज़ें रिलेट कर सकते हो, आपको लोग भी बताएंगे, आप ये कहीं पे भी देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें होती ही होती हैं। आपके अंदर मैच्योरिटी आना, पेशेंस लेवल बढ़ जाना, आप एक सेंसिबल इंसान बन जाते हो, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करने का एक अलग जज्बा आ जाता है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हो। तो ये सब चीज़ें तो होती ही होती है, बट द रियलिटी बिहाइंड ऑल दिस इज़ टोटली डिफरेंट।
जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अभी राइट नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो, बट मेरा बेटा मेरे पास सो रहा है। तो आप देखो कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ या आफ्टर बिकमिंग अ न्यू मॉम, जब आप कोई काम करते हो, यू कैन नॉट लीव योर चाइल्ड लाइक एनीथिंग, यू कैन नॉट, ठीक है, टिल द टाइम आपको कोई भरोसे वाला इंसान नहीं मिलता है जो आपके बच्चे का ध्यान रख सके। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ यू वांट कि मैं सच बोल रही हूँ नहीं, यू गाइस कैन सी, ठीक है। सो गाइज, ये एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई है कि जब एक बेबी हो जाता है आफ्टर बिकमिंग अ मॉम, आपके अंदर ये चीज़ होती है कि आप अपने बच्चे को अकेला हर टाइम ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, और आप ना किसी चीज़ से बंध जाते हो। आप मतलब ऑब्वियसली बेबी से बनते हो, मतलब कहने का ये है कि आप इस तरह से कनेक्ट और रिलेट हो जाते हो कि आप ना कोई भी काम अकेले तो नहीं कर सकते हो। और मैं खुद एक वर्किंग वूमन हूँ, ठीक है, तो मेरा करियर मुझे संभालना है। वैसी बात है, आप काम कर रहे हो और आपको बच्चा भी आपके दिमाग में घूम रहा है, तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन अ वर्किंग वूमेन actually have to focus on her work and also to the child. So ऐसे स्टेज पे ऐसी चीज़ में आप क्या कर सकते हो? आपको अपने आप को बहुत काम रखना पड़ता है, क्योंकि आपको काम भी करना है और दिमाग में ये चीज़ भी है कि मेरा बच्चा घर पे ठीक है या नहीं, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया है। दो उसके मतलब मेरे इन लॉज है जैसे कि वो उसका ध्यान रखते हैं, तो दो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ध्यान रख रहे हैं, या फिर किसी ने नैनी रखी है वो ध्यान रख रहे हैं, बट स्टिल आपके अंदर ये सारे मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं एंड यू थिंक अ लॉट अबाउट योर बेबी रादर देन डूइंग अदर थिंग्स, बट यू नीड टू वर्क। तो एक वर्किंग वूमेन के लिए ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, बट स्टिल हम कामली उस चीज़ को डील करते हैं। और ये रियलिटी है हमारी, जब हम एक ऑब्वियसली जब हम एक न्यू मॉम बनते हैं, और आफ्टर बिकमिंग अ मॉम यू एक्चुअली लुक फॉर द मी टाइम, और ये बिल्कुल सच है। मी टाइम में ये बोलूँगी कि हमारे लिए ना मी टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे अकेले रहना है ही है और मुझे अकेला ही छोड़ दो, या मुझे अकेला ही बस सब कुछ संभालना है। देखो, आपकी लाइफ में भी तो एकदम से चेंज आता है ना। आप शुरू में एक सिंगल लाइफ बिताते हो, फिर आप पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करके लाइफ बिताते हो, एंड देन एक बेबी आ गया है जिसको आप 24/7 आवर्स अपने पास रखते हो, और आप उसको दूर भी नहीं कर सकते हो। देयर इज़ नो एनी ऑप्शन, राइट। तो आपको एक मी टाइम की ज़रूरत होती है। जब मेरे केस में मैं आपको बताती हूँ गाइज़ कि मेरा मी टाइम ये भी होता था कि अगर मुझे, जैसे कि आई एम अ टी लवर, मैं अगर शांति से चाय की एक सिप ले लेती थी ना, मुझे इतना सुकून मिलता था कि मुझे लगता था ओ माई गॉड, दिस इज़ माई गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज़ द रियलिटी गाइज। इवन जब आप शार के लिए जाते हो, तो अगर आपको ये लगता है कि आप अभी बच्चे के बिना हो, आप शार ले सकते हो। तो जब मैं शार के नीचे खड़ी होती थी तो मैं अपनी आंखें क्लोज करके सिर्फ ये सोचती थी कि नाउ दिस इज़ माई मी टाइम। सो इस तरह से आप अपने मी टाइम निकाल सकते हो, 5-5 मिनट के लिए, 2-2 मिनट के लिए। ऑब्वियस सी बात, आप बेबी को तो पूरे टाइम नहीं छोड़ सकते हो, तो ऐसे ना छोटे छोटे मी टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है आपके खुद के लिए भी, क्योंकि आपको आपके ब्रेन को भी शांत रखना है। एंड आफ्टर हैविंग अ बेबी आपका ऑलरेडी इतनी मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं। आपको फैमिली को भी देखना है, आपका करियर, अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आपको करियर से रिलेटेड भी चीज़ें देखनी है। तो इंश्योर दैट यू आर टेकिंग आउट 5 मिनट्स ब्रेक, 2 मिनट्स ब्रेक इन अ डे, इन लाइक आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स, सो दैट आपका स्टेट ऑफ माइंड भी, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी ठीक रहे, और आप अपने बेबी को भी अच्छे से रख सके और खुद को भी बहुत अच्छे से संभाल सके। मेरे खुद के केस में मैं कोम्ब करना मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, और मेरे खुद के बाल ऐसे हैं, आई हैव वेवी कर्ली फ्रिजी हेयर विच एक्चुअली टेक्स टाइम, ठीक है। अगर मैं मतलब मैं ऑब्वियस सी बात है, कर्ली वालों को तो आप इतना कोम नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे होने के बाद ना मैं अपने बालों पे इतना ध्यान दे भी नहीं पा रही थी। बट इन सारी सिचुएशन में, इन सारे केसेस में
हाउ कैन यू डील इट? आपको वो चीज़, ठीक है, आपको 3 दिन नहीं टाइम मिल रहा, 4 दिन टाइम नहीं मिल रहा, बट आपको टाइम निकालना पड़ेगा और वो चीज़ भी आपको खुद के लिए करनी पड़ेगी. एंड आई नो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू आस्क फॉर दीज थिंग्स टू योर पार्टनर और टू योर फैमिली मेम्बर सो दैट दे कैन हेल्प यू इन ऑल दिस सिचुएशन. जिन लोगों के पास फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, उन लोगों के लिए तो ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गाइज़ कि अगर आप आफ्टर हैविंग बेबी कि आपको बच्चे को ही सिर्फ देखना है एंड इट्स अ 24/7 आवर जॉब. ये कोई मतलब ऐसी जॉब है जो कि मैं जॉब बोल रही हूँ, बट ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको 24 घंटे आपको बच्चे को देने हैं और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते. यू हैव टू डील, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. आपका ना बेसिकली वॉशरूम जाने का टाइम, खाना खाने का टाइम, चाय पीने का टाइम, इफ़ यू आर अ टी लवर, कॉफ़ी पीने का टाइम, ये सब भी आपसे बिल्कुल छिन जाता है. आप वॉशरूम शांति से नहीं जा सकते हो, आप चाय कॉफ़ी ढंग से या आराम से नहीं पी सकते हो, क्योंकि आपको आपके बच्चे को देखना ही देखना है. एंड दिस इज़ द रियलिटी. तो मैं ये बोलूँगी कि बीइंग अ मॉम हम ऑलरेडी इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है कैसे डील करना है चीज़ों को. बट मैं ये बोलती हूँ उन लोगों को, उन न्यू मॉमीज़ को, अगर आपको लगता है कि यू रियली वॉन्ट टू पीस, यू रियली वॉन्ट पीस एट दैट पर्टिकुलर टाइम, टेल योर पार्टनर, टेल द फैमिली मेम्बर कि मुझे इस 5 मिनट 10 मिनट मुझे मत परेशान करो, मुझे बस एक बार चाय पीना है या मुझे अभी बस ये खाना है, ताकि आप अपने आप को भी शांत रख सको और बच्चे को भी उस तरह से डील कर सको प्यार से, है ना. तो ये चीज़ें होती हैं. आपका जो मी टाइम है ना वो बिल्कुल चला जाता है गाइज. और जो दूसरी रियलिटी आफ्टर बिकमिंग अ मॉम, आपका जो माइंड, जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है, आपके जो थॉट्स होते हैं ना, सपोज, एंड दिस इज़ द फैक्ट गाइज, अगर आप किसी डिप्रेशन मोड में हो या आप कोई नेगेटिव थिंकिंग भी लेके आ रहे हो या आप कोई काम करना चाहते हो और उसके बारे में सोचना चाहते हो, बट विद दैट टॉडलर, विद दैट बेबी, यू कैन नॉट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग, क्योंकि आपका जो माइंड है वो उससे कनेक्ट है, बेबी से कनेक्ट है, और आप उस थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते, ना ही कंटिन्यू कर सकते हो. तो नॉट इवन योर बॉडी, योर सोल, योर माइंड, एवरीथिंग is totally getting connected with the baby and you cannot think about anything. and ये भी एक लाइफ का पार्ट है. एंड जिन लोगों को OCD होता है क्लीनिंग का, बीइंग अ मॉम आफ्टर हैविंग अ बेबी, यू कैन नॉट डू ऑल दिस OCD ये सब नहीं कर सकते हो आप फॉलो, क्योंकि आपका बच्चा वो चीज़ करने ही नहीं देगा. जब आप बच्चे के साथ हो तो आपको गाइज देखो, न्यूबॉर्न बेबी का तो बहुत सारा सीन होता है. न्यूबॉर्न बेबी तो सुसु पोटी में ही रहता है पूरे टाइम, मैक्सिमम टाइम उसका यही चलता रहता है, दूधू सुसु पोटी, नीनी दूधू सुसु पोटी, यही सब चलता रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो वो सब चीज़ें आपको इतनी डील करनी पड़ेगी कि अगर आप यहाँ से चाय पी रहे हो तो यहाँ से सुसु पोटी चल रहा है, खाना खा रहे हो तो सुसु पोटी चल रहा है. और अगर आप एक खुद बहुत ही हाइजेनिक काइंड ऑफ वुमेन हो और मॉम हो, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो बहुत ही सेल्फ केयर, सेल्फ लविंग वाली लेडी थी और सडनली ये क्या हो गया, ये सब आपको फील होगा, आपको बुरा लगेगा, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ और ये सब चीज़ें होंगी. बट इट्स ओके, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस लेवल कि जो भी है इट्स ओके, दिस इज़ द टाइम, और अभी बेबी छोटा है और ये सब चीज़ें निकल जाएंगी. तो ये जो चीज़ होती है ना कि हम कुछ भी कर रहे हैं और वहाँ से कुछ उसका अलग ही कार्यक्रम शुरू हो जाता है, तो वो भी न्यू मॉमीज़ को बहुत फेस करनी पड़ती है. एंड दिस इज़ एक्चुअली द फैक्ट ऑफ, इसलिए ये सारी चीज़ें तो आपके ऊपर इम्पैक्ट होती हैं. जब आप न्यू मॉम बनते हो तो बहुत सी चीज़ें आपको डील करनी पड़ती हैं. एक और चीज़ जो होती है, जो मैंने भी रियलाइज़ करी है, वो ये होती है कि आपको अपने पार्टनर के साथ कम टाइम मिलता है. एंड आई बिलीव कि कॉन्वर्जेसन इज़ सच अ ग्रेट थिंग इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बट द कॉन्वर्जेसन, द कम्युनिकेशन वुड बी टोटली डिफरेंट आफ्टर हैविंग अ बेबी. एंड दिस इज़ द फैक्ट गाइज, क्योंकि जब आप न्यू मॉमी बनते हो तो आप के अंदर ऑब्वियसली मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल थॉट है बच्चे को लेके, कि आप अपने पार्टनर के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते हो जैसे आप पहले होते थे, जब आप लोग शादी के टाइम पे, मतलब जब बेबी नहीं होता उससे पहले. और उस चीज़ को डील करने के लिए जो मैंने किया है, मैं ये कहती हूँ कि
एवरी डे यू कैन नॉट थिंक कि आज मेरा पार्टनर मेरे साथ आके बैठेगा और बात करेगा, या फिर आज तो हम मेरे को बात करनी है या बात हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो मैं ये बोलूँगी ऐसी सिचुएशन में मे बी आफ्टर 4 to 5 days गिव टाइम टू ईच अदर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वंस इन अ वाइल, इन अ वीक, आप पार्टनर के साथ कनेक्ट हो, उनसे बातें करें, आपके पार्टनर भी आपसे उस तरह से कम्युनिकेट करे, बच्चों की बात करो, खुद की बात करो, तो आप उस चीज़ को डील कर पाते हो, उस गैप को ना आप एक्चुअल में रीफिल कर पाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपके साथ होगी आफ्टर हैविंग अ बेबी। एंड एक और चीज़ जो होती है वो ये है कि जब आप माँ बनते हो ना, तो ऑब्वियसली आप इतनी सारी चीज़ों से ऑक्यूपाई होते हो, ये सब होता है। एक एग्रेसिव पार्ट होता है, एक एंगर इशू वाला पार्ट भी होता है। जैसे कि कोई कोई चीज़ हम इतना इरिटेट हो जाते हैं किसी किसी चीज़ से कि हमें ना बहुत गुस्सा आने लग जाता है, या हम इरिटेट हो जाते हैं। कभी हम वो पार्टनर पे निकालते हैं, किसी फैमिली मेम्बर पे निकालते हैं, या फिर हो सकता है हम बच्चे पे भी निकालें। उस चीज़ को ना हमें, मुझे ऐसा लगता है, उस चीज़ को ना ज़्यादा गिल्ट प्रोसेस में आपको नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये एक लाइफ का पार्ट है, एक फेस है, एंड एवरी सिंगल डे इज़ अ लर्निंग फेस फॉर अस। एंड टिल नाउ सी, मैं खुद, मेरा बेटा भी 2.5 साल का है और मैं आज तक सीख रही हूँ। एवरी सिंगल डे इज़ अ लर्निंग डे फॉर यू। यू शुड नॉट बी, यू शुड नॉट फील बैड और नॉट क्राई अबाउट दिस थिंग कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हूँ, मैंने मेरे पार्टनर पे चिल्ला दिया या मैंने मेरे बच्चे पे चिल्ला दिया। इट्स ओके, क्योंकि आप ना उस मोमेंट को अगर बहुत बहुत नेगेटिव वे में ले जाओगे तो आप ही अपनी लाइफ को नेगेटिव में वे में कन्वर्ट करोगे और अपनी बेबी पे भी वही चीज़ डालोगे। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपने करा है तो उस चीज़ से सीखो और प्रोसेस करो अपने माइंड में और उस सिचुएशन में कि नेक्स्ट टाइम आप वो चीज़ रिपीट ना करो इस तरीके से। और अगर हो भी रही है तो थोड़ा और कामली करो, या फिर अपना बोलने का तरीका या फिर अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट करो, क्योंकि नेचुरल है, गुस्सा तो आना ही है। एंड आफ्टर बिकमिंग अ मॉम तो ये बहुत बहुत नॉर्मल होता है कि हमें गुस्सा आता ही आता है। तो ना इस तरह से अपने आप को थोड़ा डील करने की कोशिश करो, बट गिल्ट प्रोसेस में मत जाओ, हाय 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 करके उस चीज़ को गिल्ट में मत लाओ बार बार, वरना आपके लिए ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो येस, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ। एंड ऑल्सो आफ्टर बिकमिंग अ मॉम आपको ना अपनी खुद के मॉम के लिए भी फीलिंग्स और इमोशंस काफ़ी चेंज हो जाते हैं, और आप उनके लिए भी बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत कुछ सोचने लगते हो। बट इस चीज़ के 2 वे होते हैं। कुछ तो जो मुझे ऐसा लगता है, कुछ लोग उस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ये सब सोच के कि मेरी मॉम ने भी कितना कुछ फेस किया होगा, सफ़र किया होगा। कुछ उस चीज़ को लेके ये भी सोचते हैं कि क्या जो मेरी मॉम ने किया है वो मैं ना करूं एंड ऑल दैट, ये सब, बिकॉज वो दैट फेस इज़ टोटली डिफरेंट। तो सबका जो माइंड है वो अलग अलग तरीके से चलता है। इन दैट केस मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, जो मेरे साथ भी हुआ है, कि अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है, कुछ भी बुरा लग रहा होता है कि मैं भी आज एक मॉम हूँ और पहले मेरी माँ ने भी इतना कुछ देखा है, संभाला है, चीज़ें की है, तो ऐसी सिचुएशन में लर्न गुड थिंग्स। जो उन्होंने किया है, उन्होंने संभाला है, जैसी उन्होंने चीज़ें की हैं, कैसा है उसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, गुड गुड चीज़ें हैं, वो आप निकालो, वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और जो आपकी मॉम के साथ आपका जो कनेक्शन है ना, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब खुद मॉम बनने के बाद, व्हाट आई फील। लेकिन आपको खुद ये भी होता है कहीं ना कहीं कि अब मैं कुछ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो मेरे बच्चे की तरफ मेरा और ज़्यादा झुकाव है, और वो होगा, दैट इज़ अ नेचुरल थिंग। सो डोंट गेट too much into this thing deeply कि why I suffered from these things when I was child, why my mother deal
डील इन दैट सिचुएशन लाइक दिस एंड दैट, ये वो बहुत से आपका, क्योंकि मल्टीपल थॉट प्रोसेस होता है उस टाइम पे, तो डोंट गेट इन टू मच, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा काम है बच्चे को संभालना, तो वो चीज़ आप पहले करो, वो संभालो। और ये सब चीज़ें तो लाइफ में आती रहती हैं, चीज़ें थॉट प्रोसेस होता रहता है, क्योंकि यू आर इन टू अ लर्निंग फेस, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग। सो दैट्स इट गाइज, मैं यही सब कुछ आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। उसके अलावा भी शायद मेरे अंदर बहुत सी चीज़ें हैं अभी, बट वो धीरे धीरे मेरे वीडियोज़ में आप लोगों को मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप you like this video, and if you like it, please do share and comment, because if you will not comment, how will I come to know that you're liking my video or not? And I do make videos related to cabin crew things. बच्चे की शुरू हो गई है, तो I do make related to cabin crew things and family vlog, और so please go and watch our videos. Please support, be kind, be humble, and thank you so much. Stay tuned. Bye bye, take care.